नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप खूब लगते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी भी इससे अछूती नहीं दिख रही है। सूत्रों की माने तो गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नाराज चल रहे हैं। ताजा मामला 5 सितंबर को गुरुग्राम में आयोजित मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम का है। स्थानीय सांसद होने के बावजूद राव की गैर मौजूदगी भाजपा के अंदर चल रही उठक पटक को बताने के लिए पर्याप्त है। जबकि गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम मेट्रो को लेकर कई सालों से आवाज उठाते रहे हैं, बावजूद इसके भूमि शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कार्यक्रम में लगे बैकड्रॉप पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका नाम भी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि निमंत्रण भी भिजवाया गया था। अब सवाल है कि आखिर राव की गैर मौजूदगी की वजह क्या है। भूमि पूजन से पहले राव के कार्यालय से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम मेट्रो शिलान्यास करने की बात कह रहे हैं। पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। जो वीडियो आपने देखा यह रेवाड़ी में एम्स शिलान्यास कार्यक्रम का है, जिसको करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मतलब पीएम की ओर से मेट्रो का शिलान्यास कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो राव के कार्यालय की ओर से वीडियो जारी करते वक्त ही कंफर्म कर दिया गया था कि राव कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी गैर मौजूदगी से स्पष्ट हो गया कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो राव के नहीं आने की बड़ी वजह गुरुग्राम में बारिश के बाद बिगड़े हालात से हुई किरकिरी भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम सरकार को रेवेन्यू देने के मामले में टॉप शहरों की सूची में शुमार है, बावजूद इसके आधारभूत ढांचा उस स्तर का नहीं है जो होना चाहिए था। राव कई मचों से इन मसलों को उठाते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक राव के हिसाब से लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको पहले दुरुस्त किया जाना जरूरी था। लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरह से देश ही नहीं विदेश में भी गुरुग्राम की किरकिर हुई, जाम का एक वीडियो भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि शिलान्यास तो पीएम पहले ही कर चुके थे। हालांकि यह तर्क भले ही ठीक न हो, लेकिन टाइमिंग पर सवाल तो है ही। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम से लेकर शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार भी राव का नाम नहीं लिया। बता दें कि राव व खट्टर की केमिस्ट्री से पूरा हरियाणा वाकिफ है। बीते सालों में कई मौके आए जब खट्टर व राव के बीच की खटास सार्वजनिक मंचों से दिखाई दी। राव की गैर मौजूदगी की वजह खट्टर व उनके बीच की चल रही दूरी भी मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हीरो होंडा चौक पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज को लेकर भी अंदर खाते तनातनी देखी गई थी। मेट्रो के भूमि पूजन के दौरान यूं तो पूर्व सीएम शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के विकास पर खूब चर्चा की। वहीं आनंद विहार से लेकर नीमराना तक बनने वाले रैपिड मेट्रो को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात भी कही। बता दें कि राव भी कुछ दिन पहले ही खट्टर को रैपिड मेट्रो को लेकर पत्र लिख चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के दौरान गुरुग्राम व रैपिड मेट्रो को लेकर शहरी विकास मंत्री खट्टर ने क्या कहा था। मेट्रो क्योंकि पालम स्थान जो रेजांगला का जो चौक है वहां से ये साइबर सिटी तक जाएगी, और साइबर सिटी का जो पहले से रैपिड मेट्रो है उसके साथ जुड़ जाएगी, ताकि रैपिड मेट्रो का भी जो गोल चक्र है वो इसके साथ जुड़े। कहीं भी किसी को भी जाना है तो कहीं पहुंच सकता है। और दिल्ली की जो लाइन है, जब दिल्ली मिलेनियम सिटी सेंटर से जुड़ करके और जहांगीरपुरी तक ये जाती है, दिल्ली की सबसे लंबी लाइन ये हो जाएगी। सबसे ज्यादा फुटफॉल इस लाइन पर होगा, सबसे ज्यादा। और इसी विस्तार में एक बात और, जो रेजांगला चौक है वहां से एक पर इसका दिल्ली के साथ एयरपोर्ट की जो लाइन है उसके साथ जोड़ा जाएगा, यशोभूमि के साइड से। और बड़ा एक विषय जो इस रोड का ट्रैफिक को कम करने वाला इसके साथ होगा कि जो पश्चिमी दिल्ली का रोड ट्रैफिक है, जो पश्चिमी दिल्ली से लोग आते हैं सभी वाया धौला को आते हैं और कोई रोड नहीं है। लेकिन जब ये मेट्रो शुरू होगी तो लोग इस मेट्रो का उपयोग करेंगे। यहां से मानो द्वारका है, द्वारका के बाद रजौरी गार्डन है, तिलक नगर है, आपका जितना भी पश्चिमी दिल्ली का एरिया है, मोती नगर और सब ये, तो सब उस मेट्रो का सहारा लेकर के गुरुग्राम में, और गुरुग्राम से उधर जाने वाले लोग इसका उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि इसका
जैसे इसका हमको फल मिलेगा, बहुत जल्दी ये डिमांड आएगी कि इस लाइन के ऊपर और नई रेलवे लाइन बनाओ और नई मेट्रो शुरू करो। आने वाला ये, लेकिन आप चिंता मत करें, मेट्रो की जितनी भी जरूरत पड़ेगी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उसको पूरी करेगा। नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है, RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी, गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक वो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। बता दें कि गुरुग्राम मेट्रो हो या फिर गुरुग्राम, मानेसर, धारवेड़ा, बावल व नीमराना तक जाने वाली रैपिड मेट्रो कई सालों से इंतजार चल रहा है। खटास यहीं तक ही खत्म नहीं होती। रेवाड़ी में हुई एक रैली के दौरान जब राव ने कहा था कि दक्षिण हरियाणा का सरकार बनाने में अहम योगदान होता है, तो सीएम सैनी ने मत से कहा था कि यह 36 बिरादरियों की सरकार है। वहीं महेंद्रगढ़ के कोरियावास मेडिकल कॉलेज नामकरण को लेकर भी राव समर्थकों व खट्टर समर्थकों की लड़ाई सबके सामने है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राव व भाजपा नेताओं के बीच की बढ़ती दूरी पार्टी व दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए सुखद है, या फिर आपसी लड़ाई का खामियाजा यहाँ के लोगों को एक बार फिर से उठाना पड़ेगा। बता दें कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव के आरोप लगाकर ही 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राव ने कांग्रेस को अलविदा कहा था। वहीं प्रदेश में पहली बार 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो राव भेदभाव के आरोप लगाते रहे। सीएम सैनी बने तो माहौल बदलने की उम्मीद जगी। क्या एक बार से वही हालात रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि जब बीते 15 जून को रेवाड़ी में सीएम नायब सैनी की रैली हुई थी तो हमने राव से पूछा था क्या अभी भी भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में देखना होगा। सीएम सैनी से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन मेरा 45 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। गुड़गांव को मैंने बढ़ते देखा है। वो गुड़गांव जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा MC या म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रेवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदार शहर बन गया है, जो 70% तक हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान देता है। गुड़गांव तो डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरह से उसको डेवलप होना चाहिए था उस तरह से गुड़गांव डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है किस तरह से जल भराव गुड़गांव के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आंख टिकी हुई है तो वो रेवाड़ी के ऊपर है। गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के दिन अपना घर, अपना कारोबार, अपना धंधा रेवाड़ी आकर के करना चाहते हैं। मेरी आशा यह है कि जब रेवाड़ी डेवलप हो तो गुड़गांव जैसे तरीके से डेवलपमेंट ना हो। आपके नेतृत्व पूरा दक्षिण हरियाणा भाजपा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो उसका हिसाब था, जो उसका हक था, वो नहीं मिल पा रहा। वो आप लगातार अभी 4 साल बचे हैं, अभी जल्दी क्या है। आपने देखा राव ने सीएम सैनी को लेकर क्या कहा था। दोबारा लौटते हैं मेट्रो भूमि पूजन पर। जब राव कार्यालय से उनकी गैर मौजूदगी का सवाल पूछा गया तो बताया गया कि प्रधानमंत्री शिलान्यास कर चुके हैं। भूमि पूजन सामान्य प्रक्रिया है, चलती रहती है। आप इस जवाब से भी समझ ही गए होंगे आखिर राव के मन में चल क्या रहा है और भाजपा में आखिर किस तरह से खींचतान दिखाई दे रही है। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यदि यूं ही चल रहा तो आने वाले दिनों में भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। नमस्कार।